गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आँच के तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आँच के तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ।